हेलो, आप सभी बाद में फोन करे ना, बस कुछ टाइम बाद। सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि आज दिन है स्वतंत्रता दिवस का, तो हमें स्वतंत्रता कैसे मिली है, हमारे देश के नौजवान शहीदों के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है। जैसे कि सर्वप्रथम हम नाम लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही हम बोलने के कगार पर यहाँ जो पहुँचे हैं, सबसे बड़ी देन है तो वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट कोट प्रणाम करता हूँ और जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। तो दोस्तों, हम भारत माता सपोर्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष आपके गांव जगापुर में बोलने का मौका दिया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत माता सपोर्ट पार्टी का मुद्दा क्या है, भारत माता सपोर्ट पार्टी चुनाव किस लिए लड़ती है, वो सब जानकारी आप लोगों के बीच में देने वाला हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही ध्यान पूर्वक से सुनेंगे। भारत माता सपोर्ट पार्टी इसलिए बनाई गई है कि देश में चल रही समस्या, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी, जनसंख्या वृद्धि जैसे कठिन समस्याएं हैं, जिसको दूर करने के लिए आज तक सभी पार्टियां अपना स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ती हैं, जातिवाद करने के लिए चुनाव लड़ती हैं, मंदिर बनवाने के लिए चुनाव लड़ती हैं, मस्जिद बनवाने के लिए चुनाव लड़ती हैं, रास्ता बनवाने के लिए चुनाव लड़ती हैं। लेकिन आज तक किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया कि ये जो समस्याएं हैं ये कैसे दूर होने वाली है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी नहीं दूर होगी तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। साथियों, भारत माता सपोर्ट पार्टी का मेन मुद्दा है कि गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर घर-घर, चूल्हे-चूल्हे पर नौकरी देकर जनसंख्या को नियंत्रण करने का काम करेगी, तभी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। साथियों, हर चूल्हे पर, हर घर पे 12,000 रुपए की कम से कम नौकरी दिया जाएगा। लोहे की सरकारी फैक्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सरकारी लोहे की फैक्ट्री में मिनिमम कम से कम 12,000 रुपए की नौकरी दिया जाएगा। साथियों, सभी चूल्हों पर। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? जब जिन घरों पे 12,000 रुपए की नौकरी दिया जाएगा तो उनके पति पत्नी जो हैं, अगर उनको 2 बच्चे हो जाते हैं तो उस पत्नी को नसबंदी करवाना पड़ेगा, तब जाकर जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन ऐसे ही कोई नसबंदी नहीं कराने वाला है। जब हम 12,000 रुपए की कम से कम सरकारी नौकरी देंगे लोहे की सरकारी फैक्ट्री में, तो उनसे निवेदन करेंगे कि आपके पास 2 बच्चे आ जाने के बाद नसबंदी कराया जाएगा। तो कुछ लोगों का समस्या होगा कि भाई हमारे पास तो 2 लड़की ही है, लड़के नहीं हैं, तो हम क्यों नसबंदी करवाएं। तो इस पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि साथियों, जो महिला नसबंदी करवाएगी उसको कम से कम 2 बच्चा आ जाने के बाद, नसबंदी कराने के बाद 25,000 रुपए महीना पेंशन दिया जाएगा उनको नसबंदी करवाने के लिए। जब 25,000 रुपए महीना अगर उनको पेंशन दिया जाएगा तो वो महिला खुशी खुशी नसबंदी करवाएगी, और लड़का रहे या लड़की रहे उसे किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, क्योंकि
जब उसके पास पैसा आता रहेगा, 25,000 रुपए महीना पेंशन आता रहेगा, तो अपने घर का बच्चा क्या दूसरे घर का भी बच्चा के उनका सेवा करेगा, उनकी बुढ़ापा कटेगा। इसीलिए 25,000 रुपए मंथली जो है नसबंदी कराने वाली महिला को दिया जाएगा। फैक्ट्री जब लगेगी तभी जनसंख्या नियंत्रण होगा, और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा साथियों तो प्रतिवर्ष मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जा रहा है, प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब गरीब जो हैं वो बेचारे धूप में निकलकर काम करेंगे, पसीना बहाएंगे और मारे जाएंगे। बचेंगे तो केवल एसी कूलर वाले, वो बड़े आदमी बचेंगे जो अपने घर में ये सब सारी व्यवस्थाएं किए हुए रहेंगे, वो धूप में निकलना नहीं चाहेंगे। और गरीब घर के जो बेरोजगार साथी हैं, नौकरी की तलाश में है, परिश्रम कर रहे हैं धूप में, वो मारे जा रहे हैं। ये रिजल्ट भी है आपके सामने कि कोई भी समस्या आती है तो उसमें गरीबों को ही जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो इस समय आज जैसे स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हम लोग परेशान हैं, कहीं न कहीं किसी की गुलामी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, परेशानी में हैं। और फिर भी हम लोगों को पास डिग्री होने के बाद भी 12,000 रुपए की नौकरी नहीं दिया जाता है, और हमारे घर पर एक बिजली का मीटर लगा दिया जाता है और बोलते हैं कि इतना बिल आया है, महीने का 6,000 बिल आया है, 8,000 बिल आया है। लेकिन भारत माता सपूत पार्टी के सदस्य जो भी बनते हैं उन्हें एक भी रुपया बिजली का बिल नहीं देना होता है। ये भारत माता सपूत पार्टी इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है और आप लोगों को बिजली का बिल नहीं देने देगी। वो गवर्नमेंट से भारत माता सपूत पार्टी बोलती है कि अगर आप हमें 12,000 रुपए की सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं तो हम बिजली के बिल कहां से ला कर देंगे साथियों। तो आज जगापुर में हमें आप लोग बुलाए और हमें सुन रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पार्टी को बनाए हैं, ऐसा मुद्दा लाए हैं जो गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक जोरदार शानदार ताली हो जाए। थैंक यू दोस्तों। एक बात और पॉइंट की मैं बताने जा रहा हूं, अगर ट्रेन 120 की स्पीड से चल रही है, अगर किसी को बोला जाए कि भाई इस ट्रेन से कूद जाओ, 1 लाख रुपए दूंगा, तो क्या कोई कूदने वाला है उस ट्रेन में से? 120 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, अगर बोल दिया जाए कि 1 लाख रुपए दूंगा, उससे कूद जाओ, तो बोलेंगे कि हम नहीं कूदने वाले हैं। फिर 5 मिनट बाद बोलते हैं कि भाई अभी कूद जाओ, 5 लाख रुपए दूंगा, स्पीड वही है, फिर भी नहीं कोई कूदने वाला है। लेकिन दोस्तों जब सिचुएशन आ जाती है ना तो कूदना पड़ता है, तभी मालूम पड़ता है कि जिस ट्रेन में बैठे हैं, जिस बोगी में हम बैठे हैं, उस बोगी में आग लग चुकी है और ट्रेन की स्पीड 120 ही है साथियों। तो सब लोग सोचेंगे कि देखिए भाई, अगर ट्रेन में बैठे रहेंगे तो जलना ही जलना है, जल के मरने वाले हैं, इससे अच्छा है कि कूद जाए, हाथ पैर ही टूटेगा लेकिन हमारी जिंदगी तो बचेगी। तो सिचुएशन कूदने का समय आ गया है साथियों। भारत माता सपूत पार्टी के सदस्य बनिए, 100 रुपए चंदा दीजिए। भारत माता सपूत पार्टी का सदस्य बनने से जो लाभ है, आपको बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। भारत माता सपूत पार्टी को चंदा इसलिए चाहिए, 2 करोड़ चंदा चाहिए, ताकि भारत माता सपूत पार्टी उस पैसे से चुनाव लड़े और गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने में सफल हो जाए और आप लोगों को घर घर चूल्हे पर मिनिमम 12,000 रुपए की नौकरी मिल जाए साथियों। इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी
जो सदस्य बनेगा उससे 100-200 रुपए जो भी जिनको इच्छा है वो भारत माता सपूत पार्टी का रसीद कटवा कर, या तो फिर आप YouTube पर भारत माता सपूत पार्टी का चैनल है, मोबाइल पर YouTube पर खोलेंगे भारत माता सपूत पार्टी, उसमें भारत माता सपूत पार्टी की बहुत सारी वीडियो हैं, उसमें खाता नंबर IFSC कोड भी दिया गया है। जो व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करेगा और अपना रसीद रहेगा जिनके पास, उनको भी भारत माता सपूत पार्टी का सदस्य बना दिया जाएगा। और भविष्य में सरकार बनने पर जिन लोगों के पास भारत माता सपूत पार्टी का रसीद रहेगा, जो हमारे भारत माता सपूत पार्टी के सदस्य रहेंगे, सर्वप्रथम उन्हीं को लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी दिया जाएगा। तो आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी की रानी आज शहीद लोगों ने देश को आजादी दिलाया, स्वतंत्रता दिलाया, उसी तरह से समय आ गया है साथियों, एक बार फिर से भारत माता सपूत पार्टी के सदस्य बनकर, भगत सिंह बनकर, सुभाष चंद्र बोस बनकर, झांसी की रानी बनकर इस भारत माता सपूत पार्टी को आगे लाने में कोशिश करें। और आगे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसी के साथ आप लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।